हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 23 जुलाई 2026 और आज मैंने जो स्टॉक में ट्रेड दिया हुआ है वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ लाइव में, बट मैं उसका लॉजिक आपको एक बार एक्सप्लेन ज़रूर कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम चार्ट रिफ्रेश कर देते हैं। सो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ट्रेड मैंने आज 11:14 पे दिया हुआ है और मैंने इसमें नेस्ले इंडिया में काम किया हुआ है और मेरा पोजीशन मैंने शॉर्ट साइड का बनाया था, यानी कि मैंने सेलिंग किया है विथ रेगुलर 100 क्वांटिटी में। ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था आज के दिन का। सो एक बार हम चार्ट में वापस चले जाते हैं और मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ऐसे समझेंगे कि एक बिगिनर से बिगिनर पर्सन भी बहुत इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाए कि मैं क्या देख के यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। सो मैं एक बार प्रीवियस हम चले जाते हैं दोस्तों। मुझे अगर आज ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, प्रीवियस डे में। अब यहाँ पे मैं एक लाइन प्लॉट करता हूँ। ये लाइन में क्या देख के प्लॉट कर रहा हूँ वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है दोस्तों। आप देखो कि ये जो मैंने लाइन एक प्लॉट किया हुआ है वो लाइन कब प्लॉट किया है कि जब प्राइस ने वहाँ पे आके बाउंस दिया। ठीक है। और इसको हम फर्स्ट बाउंस कहने वाले हैं। सो जब भी प्राइस फर्स्ट बाउंस रहता है और ऐसा अपसाइड का मोमेंटम देता है, ठीक है, सो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बायर है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके। सो ये हमारा सपोर्ट लाइन यहाँ पे हो गया है। सो यहाँ पे सिस्टम में काफ़ी सारी एसएल भी पड़े हुए हैं बायरों के। सो ये लेवल जब भी रिटेस्ट होता है तब हम एक्टिवेट होते हैं। सो आज के दिन में क्या हुआ है कि एक कैंडल, ये जो बायर का लेवल था उसके नीचे जाके कैंडल ने क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। वो क्लोजिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैंडल का फॉलोअप आया हुआ है। करेक्ट। सो सेलिंग साइड का पोजीशन बना और उसका फॉलोअप आया, यानी कि जितने भी बायर थे वो सब यहाँ पे ट्रैप हो गए और उन्होंने अपना पोजीशन डिफेंड करने के लिए नहीं ट्राई किया। करेक्ट। अगर वो अपना पोजीशन डिफेंड करते तो जैसे ये प्रीवियस मूव आया हुआ है, ये देखो यहाँ से कितना स्ट्रांग मूव आया हुआ है। सेम यहाँ पे भी क्या होता है कि कैंडल एक रिटेस्ट करता है ये लेवल को और फिर प्राइस कंटिन्यूस अपसाइड का ही मोमेंटम करती। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, यानी कि बायर यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। सो अगर सिस्टम में बायर प्रेजेंट नहीं है, राइट, सो हम क्या करेंगे, ट्रेड हमारा है वो सेलिंग साइड का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा है बायर अपना ट्रेड। सो हम ऑब्वियसली यहाँ पे फिर सेलिंग के लिए ही सोचने वाले हैं। ठीक है। सो सेलिंग के लिए दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मैं कहीं भी रैंडम ट्रेड नहीं लूँगा। मुझे चाहिए कि एक कैंडल एटलीस्ट वीवेब के पास में आए और वो कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन दिखाए। करेक्ट। सो रिजेक्शन दिखाने का क्या मतलब है कि प्राइस आप देखो कि जब भी वीवेब के पास जाएगी उसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, राइट, सो वो रिजेक्शन नहीं कहेंगे। अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले। हमें चाहिए रिजेक्शन कैंडल, मतलब कि प्राइस उसको वीवेब को टच करके और नीचे आ जाए तो उसको हम कहेंगे रिजेक्शन कैंडल। राइट। सो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देख के यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का प्लान किया हुआ है। सो ये जो कैंडल आपको दिख रही है वो रिजेक्शन कैंडल है जिसने वीएफ को टच करके क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है और मैंने सेम कैंडल के लो पर ही वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर दिया। सो ट्रेड मेरा नेक्स्ट कैंडल में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद वाली कैंडल में सेलिंग साइड का पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुका था। सो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पे जो मैंने सेलिंग किया हुआ है वो सेम वो लॉजिक अप्लाई करके यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है। ठीक है। और जो मेरा यहाँ पे एसएल था वो काफ़ी छोटा था, क्योंकि ये जो रिजेक्शन कैंडल है उसका हाई हमारे लिए एसएल का काम करता है और वो रुपीस में देखोगे तो हार्डली 6 रुपये का ही रिस्क था। अगर हम 100 क्वांटिटी से काम करते तो हार्डली 600 रुपये का ही रिस्क था मेरा। और जो टारगेट में एम करके चल रहा था वो एटलीस्ट ये डे लो वाला था, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ऐसा प्राइस डे लो से होल्ड करके और अपसाइड आती है तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पार्सल वहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है जब भी प्राइस डे लो के पास में आएगी, क्योंकि यहाँ पे होते हैं जो इतनी अपसाइड मूवमेंट हम लेके आते हैं वो बायरों के सिस्टम में एसएल रहते हैं। सो एसएल सब हंट होते हैं, तो वो हिसाब से मैंने प्लान किया। अब हंटिंग के बाद पॉसिबल है प्राइस शार्पली अपसाइड चली जाएगी या डाउन साइड चली जाएगी। सो जब भी ऐसे एक्यूरेट लेवल होते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्राइस ओवरऑल साइडवेज हो चुका है। करेक्ट। वरना प्राइस अपसाइड भी जाता है और डाउन साइड में भी जाता है। सो हमने ये देख के यहीं पर ही एग्जिट कर लिया,
क्योंकि वो अच्छा लेवल था एग्जिट के लिए, जहाँ पे ऑलवेज बायर रिएक्ट करने ही वाले थे, राइट। सो शॉर्ट सेलिंग किया हुआ था, उसको फिर हम बाय करके हमारा जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दिया, और एक अच्छा प्रॉफिट उसमें हमने कैप्चर करने का ट्राई किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा आज का फर्स्ट ट्रेड था। अब हम समझते हैं मेरा सेकंड ट्रेड जो मैंने इन्फी में बाय किया हुआ है दोस्तों। एक मैंने सेलिंग किया, एक में मैंने बाय किया। बाय क्या देख के किया है वो हम समझ लेते हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। रिफ्रेश में चार्ट को कर देता हूँ एक बार। आप देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करोगे, आप प्रीवियस डे में चले जाओगे। अगर आपको आज यहाँ पोजीशन लेनी है तो आपको पहले प्रीवियस डे का देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे में क्या एक्टिविटी हुई है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो हम यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस में देखो, सबसे लास्ट सपोर्ट, अगर आप बेसिक लेवल पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको इजीली दिख रहा है चार्ट में कि मैं एक बार लाइन यहाँ पे भी प्लॉट कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे देखो मैं लाइन प्लॉट किया हूँ। सो ये लाइन पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। प्राइस ने होल्ड किया, प्राइस ने वहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम में बायर है, बट बायरों को क्या किया, आज एक कैंडल आई और उसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, और क्लोजिंग के साथ इंपॉर्टेंट है कि उसने फॉलोअप दिया हुआ है, मतलब कि बायर हो चुके हैं ट्रैप और सिस्टम में अभी प्रेजेंट है सेलर। सो दोस्तों, जब भी सिस्टम में सेलर है तो हम बाय साइड के लिए नहीं प्लान करेंगे, हम सेल के लिए करेंगे। बट यहाँ पे मैंने तो बाय ट्रेड किया हुआ है, तो अब मैंने क्या बाय देख के ट्रेड किया हुआ है। आप ये कैंडल देखो, जब भी कोई एक कैंडल अगर वीवेब के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मेरा व्यू चेंज हो जाता है, राइट, और मैं उसमें बाइंग के लिए प्लान करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने फिर बाइंग के लिए प्लान किया 11:44 में। सो बाइंग के लिए मैंने क्या वेट किया, मैंने कहीं भी रैंडम एंट्री नहीं दिया, मैंने वेट किया कि प्राइस एक बार आए, वीवेब को टच करे, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे। सो यहाँ पे मैंने एंट्री करते ही वन वे गया है और मैंने पार्शियल बुकिंग किया। मैंने जहाँ से बुकिंग किया, आप देखो वहाँ से प्राइस शार्पली डाउन साइड में ही आया हुआ है। अब प्राइस वहाँ से कैसे घूम गया वो भी हम समझ लेते हैं। सो उसका भी आंसर हमें प्रीवियस डे में ही मिलने वाला है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑलवेज, ठीक है। सो 100 में से 90 बार ऐसा ही होगा कि जब भी प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास में प्राइस आएगी और प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये देख के मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। बाकी यहाँ पे बॉटम और टॉप पकड़ना ये सब पॉसिबल नहीं होता है, और वो सब हम बातें भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्राइस की बात करेंगे कि क्या देख के मैंने एग्जिट लिया। और फॉर्चुनेटली फिर प्राइस में वहाँ से ही रिवर्सल आया हुआ है, और वो भी शार्प रिवर्सल आया हुआ है, करेक्ट। सब देखो, मैंने जहाँ से एग्जिट किया उसके बाद में प्राइस में अच्छा डाउन साइड आया, और इसका आउटपुट ये है कि ओवरऑल आज हमने कुछ प्रॉफिट इसमें बुक किया। 2 ट्रेड लिए, दोनों में हमें प्रॉफिट ही हुआ है, करेक्ट। सो आप ये जो 2 प्रॉफिट देख रहे हो दोस्तों, वो धीरे धीरे हम इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही हमारी क्वांटिटी प्लस होगी यहाँ पे, सो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज ही होने वाला है। सो धीरे धीरे ये नंबर बढ़ने वाला ही है। सो क्वांटिटी एक ही रीजन से मैं बढ़ा सकता हूँ, वो है मेरा ट्रेड जनरल, जिसको हम कहते हैं डेटा। कोई भी इमोशंस में आके हम कभी भी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करने वाले, हमें चाहिए प्योर डेटा, राइट। सो आज के वीडियो का की लर्निंग यही है कि अगर आपको प्राइस में प्रीवियस डे के कई स्ट्रॉन्ग बायर सेलर के एरिया दिख रहे तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और कोई भी जो आपका रिवॉर्ड रहता है या एसएल रहता है वो कुछ डे ड्रीमिंग वाला कि फॉल्स होप वाला नहीं होना चाहिए। सपोज कि आपने ट्रेड दिया, अभी आप सोच रहे हो कि 1:5 1:10 में आज मार्केट में प्लान करता हूँ, राइट। सो ये आप सोच रहे हो, मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं करता। अगर आपको 1:2 मिल रहा है और प्राइस कई अच्छे लेवल के पास में है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, करेक्ट। और जो सेकंड पॉइंट है कि फॉलो डेटा नॉट एनी इमोशंस। अगर बैक टू बैक प्रॉफिट हो रहे, क्वांटिटी बढ़ाने का ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सो ये सब चीज़ें
आपके कुछ भी इमोशंस में नहीं होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डेटा और मिनिमम 50 ट्रेड आपने सेम सेटअप में लिए हुए हो, उसके बाद ही आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों। सो ओवरऑल आज के वीडियो का यही लर्निंग था। आई होप आपको इसमें से कुछ क्लियरिटी ज़रूर मिली होगी, और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो दोस्तों आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो मेरे को, और मैं उसका रिवॉर्ड भी डेफिनेटली आपको करने ही वाला हूँ। सो आप कोई भी फॉल्स होप में आके कुछ भी ट्रेडिंग मत करो, ठीक है? अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करो। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ न्यू लर्निंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।